होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े होंगे। आइए हम आप लोगों को इस वीडियो में आज पढ़ाते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 7.2 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज जानेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या कि ये दो बिंदु दिए गए हैं 4, -1 और 2, -3 दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें नहीं मालूम तो वो सम त्रिभाजित करने वाले दो बिंदु मान लिए हम P और Q, क्योंकि हम जानते हैं यदि दो बिंदु इस तरीके से दिए हैं तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने के लिए दो बिंदु हमको चाहिए। तो इस तरीके से दो बिंदु को लिए तो ये सम त्रिभाजित कर समान तीन भागों में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें P और Q बिंदु का निर्देशांक क्या होगा यही पूछा है और यही निकालेंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए हम पहले P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अंतर विभाजन का हम सूत्र लगा दिए m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यदि P के लिए देखा जाए तो P के लिए यहाँ पर इधर हमारा एक हिस्सा हो गया, इधर दो हिस्सा, यानी अनुपात यहाँ हमारा बन रहा है क्या एक संबंधे दो का। एक संबंधे दो का अनुपात होने का मतलब क्या m1 संबंधे m2 होता है हमारा। तो m1 हो गया यहाँ पर हमारा 1, m2 हो गया 2 और ये होता है हमारा पहला x1 y1 और ये होता है हमारा x2 y2। तो ये हो गया x1 का मान 4 और y1 -1, x2 -2 और y2 -3 और यही सारे मान यहाँ रखते हैं फार्मूले में। m1 का मान 1, x2 का मान -2, m2 का मान 2 और x1 का मान 4 बटे m1 + m2 तो 1 + 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे m1 y2 1 -3 प्लस m2 2 इंटू के y1 हमारा -1 और बटे 1 + 2 ये m1 + m2 हो गया। इस तरीके सारे मान देखकर यहाँ लिख लें। अब सॉल्व करते हैं। 2 1 कम 2 -2 2 चौका 8 हो जाएगा बटे 2 1 3 ये हो गया -3 -2 -3 -2 -5 हो जाएगा -5 बटे 3। यहाँ घटा देंगे इसमें तो 6 बटे 3 आएगा, 3 से भाग दो 2 यहाँ आ गया 2 कामा -5 बटा 3 ये आया हमारा अभी एक आंसर। अब इसी प्रकार हम Q के लिए निकालेंगे। हाँ तथा हम इसमें जानेंगे अब दूसरे बिंदु Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए तथा अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से अप्लाई होगा, लेकिन बस इसके लिए होगा क्या अब हम Q की बात करेंगे तो इधर हमारा दो हिस्सा हो जाएगा, इधर एक हिस्सा, यानी अनुपात बन जाएगा दो संबंधे यानी m1 संबंधे m2 यहाँ ये हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ हमारा होगा क्या यहाँ इस कंडीशन में m1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 क्या हो जाएगा। और x1 की बात करें तो x1 वही रहेगा 4 और y1 हमारा वही रहेगा -1, x2 हमारा होगा -2 और y2 हमारा होगा -3। तो ये सारे मान रख देते हैं इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा m1 2 गुणे x1 की बात x2 की बात करें तो x2 यहाँ से हमारा आ जाएगा -2 प्लस m2 1 गुणे x1 हमारा यहाँ आ जाएगा 4 बटे को 2 + 1 जाएगा। इसी प्रकार इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 हमारा 2 गुणे y2 हमारा हो जाएगा -3 प्लस m2 1 हो जाएगा इंटू के y1 -1 बटे को 2 + 1 ये हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 और यहाँ हो जाएगा +4 बटे 2 1 3 हाँ यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 2 3 -6 -1 बटे को 2 1 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या 4 में से 4 गया 0 भाग देंगे 0 आ जाएगा। ये 6 1 -7 बटे 3 ये आएगा यानी P और Q। तो इसके बाद यहाँ लिख देते हैं अतः वे अभीष्ट बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पर क्या पहला हमारा था यहाँ पहला क्या था 2 कामा पहले का आंसर क्या है P का 2, -5 बटे 3 -5 बटे 3 ये तथा दूसरा बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा 0, -7 बटे 3 है। यही वे दो बिंदु हैं
जो क्या करेंगे, दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करेंगे। ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, ये बताना था। तो क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर में आएगा, यानी 6 नंबर में आएगा एग्जाम में। और ऐसा एक क्वेश्चन पक्का इस एग्जाम इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बड़े नंबर का आता है। तो आप लोग इसे कंठस्थ तैयार कर लेंगे और एग्जाम बोर्ड की तैयारी भी आपकी हो जाएगी इसी तरह से। इसी तरह आप हमसे हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपकी तैयारी हम कराते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।